यह प्रसंग श्री श्री विजय कृष्ण वचनामृत पुस्तक से लिया गया है। शिष्य मंदिर में जाकर श्री विग्रह के दर्शन कैसे करने चाहिए। श्री गोस्वामी जी, देवता के स्थान में जाने पर मूर्ति को टकटकी लगाकर देखते हुए एकाग्र मन से नाम का जप किया जाए तो असली देवता के दर्शन हो सकते हैं। शिष्य, परमेश्वर को क्या सचमुच देखा जा सकता है। गोस्वामी जी, हाँ, उनको देखा जा सकता है, उनके साथ बातचीत हो सकती है, उनका सब प्रकार से रसास्वादन किया जा सकता है। परमेश्वर से भिन्न कोई भी सत्य वस्तु नहीं है। शिष्य, उनका क्या रूप है। गोस्वामी जी, हाँ, उनका रूप अप्राकृत है। उस रूप का दर्शन करने से आँख अन्य रूप नहीं देखना चाहती, उनके मुख की वाणी सुनने से अन्य वार्ता सुनने की इच्छा नहीं होती, उनकी अंग गंध सूंघने से नासिका अन्य गंध सूंघना नहीं चाहती, उनका स्पर्श पाने से अन्य किसी के स्पर्श की आकांक्षा नहीं होती। श्री गोस्वामी जी, श्रद्धा करके सेवा पूजा करने से विग्रह सजीव हो जाते हैं, तब वे सेवक से बातचीत करते हैं, मनुष्यों की तरह खाने के लिए मांगते हैं, किसी प्रकार का अनाचार या जाति होती है तो बतला भी देते हैं। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, अनेकों स्थानों में ऐसा देखा जाता है। तुम्हारे दादा के सालग्राम भी बड़े विलक्षण हैं, खूब जागृत हैं। मैं जब तुम्हारे दादा के यहाँ फैजाबाद में रुका हुआ था, तब एक दिन अयोध्या से ठाकुर जी के दर्शन करके स्थान पर लौटने पर बरामदे में खड़े होते ही तुम्हारे दादा के सालग्राम ने मुझसे कहा, अरे हमें कुछ खाने को दे। ये लोग हमारी पूजा तो करते हैं पर खाने को नहीं देते। मैं कुछ खाने के लिए लेता आया था, उसी का भोग मैंने उन बामन देव को लगाया। तभी से तुम्हारे दादा ठाकुर जी को भोग लगाने लगे। इस घटना की पुष्टि के लिए कि ठाकुर जी वास्तव में जागृत होकर बातचीत करते हैं, तो परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने अपने प्रवचन में एक सत्य घटना सुनाई। महाराज जी बताने लगे कि खाक चौक में श्री राम जानकी व लक्ष्मण जी का एक प्राचीन श्री विग्रह है। वहाँ के महंत परम पूज्य श्री पहाड़ी बाबा तृतीय श्री राजेंद्र दास जी महाराज के गुरुदेव हैं। वो एक बार कलकत्ता गए और मंदिर की सेवा के लिए एक पुजारी को नियुक्त करके गए कि तुम समय से मंदिर की सेवा पूजा करना। श्री विग्रह प्राचीन था तो थोड़ा लगा कि मैला है, तो उसमें चमक कम लग रही थी। तो उन्होंने पंडित जी ने सोचा कि इनको थोड़ा चमका देते हैं। तो उन्होंने कास्टिक सोडा जल में मिलाकर रगड़ रगड़ के और ठाकुर जी के श्री विग्रह को, और द्वितीय पहाड़ी बाबा महाराज का श्री विग्रह भी था, उसको उन्होंने उस जल से साफ कर दिया। तो पंडित जी के भाव में कमी थी, सो उनको पता भी नहीं चला उन्होंने क्या कर दिया। अतः श्री विग्रह राम जानकी व लक्ष्मण जी द्वितीय पहाड़ी बाबा सहित अपने परम प्रिय बाबा श्री देवदास जी महाराज को सामने प्रकट हो गए और बाबा से करने लगे शिकायत, देखो तुम तो यहाँ आ गए हो और हमारी उस पुजारी ने क्या हालत कर दी है। और अपने हाथ व श्रीमुख के दर्शन करा के उन्होंने मोटे मोटे फफोले दिखाए। द्वितीय पहाड़ी बाबा ने कहा, देखो मैंने जीवन में कभी तेल साबुन भी नहीं लगाया, देखो इस पुजारी ने क्या किया है। उनके श्रीअंगों पर भी फफोले पड़े हुए थे। श्री तृतीय पहाड़ी बाबा महाराज फपक फपक कर रो पड़े। अब उनका कलकत्ते में मन नहीं लग रहा था, मन बेचैन हो गया और वो जैसे तैसे वृंदावन पहुंचना चाहते थे। वो जहाँ रुके हुए थे, उन्होंने उन श्रीमान को बुलाया और कहा कि मुझे अभी वृंदावन जाना है, तुम मुझे स्टेशन छोड़ दो। तो उन्होंने कहा, बाबा आपकी टिकट तो आपने कुछ दिन बाद की बनवाई है, तो आप अचानक अभी कैसे। उन्होंने उनका कोई कारण नहीं बताया और उन्होंने कहा कि तुम मुझे अभी स्टेशन छोड़ रहे हो या मैं पैदल जाऊं। तो उन्होंने महाराज जी को स्टेशन छोड़ दिया और टिकट नहीं थी, इसलिए बड़ी असुविधा हुई और कई जगह गाड़ियां बदलते हुए बाबा वृंदावन पहुँचे। वृंदावन पहुंचकर खाक चौक गए और खाक चौक जाने पर उन्होंने स्नान किया।
स्नान करके और मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में प्रवेश करके और ठाकुर जी के विग्रह को और द्वितीय पहाड़ी बाबा के विग्रह को माखन और शुद्ध कपूर मिलाकर पूरे श्रीअंग पर लेप किया और लेप करने के बाद अनवसर कर दिया। शाम को बाबा के सामने तीनों श्री विग्रह और पहाड़ी बाबा पुनः प्रकट हुए और प्रकट होकर कहा, देखो अब हमारा शरीर में बहुत शीतलता आ गई है और देखो छाले भी हमारे ठीक हो गए हैं। अब तुम हमें स्नान कराकर वस्त्र धारण कराओ और हमारी पूजा जो है वो आप करो।